ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 378 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा, राग आसा है, महला पंजवा। पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। दुपदे, 2 पदों का शब्द है और हर पद के अंदर 4 पंक्तियां हैं और 2 पंक्तियां रहाव की हैं। भई प्रापत मानुख देह हुरिया। भई प्रापत मानुख देह हुरिया। हे भाई, तुझे मनुष्य देह प्राप्त हुई है। मानुख देह हुरिया, मनुष्य देह। हे भाई, तुझे मनुष्य देह प्राप्त हुई है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। गोविंद से मिलने की तेरी यही बारी है। बरिया, बारी। गोविंद मिलन की, गोविंद परमात्मा से मिलने की तेरी यही बारी है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, यही तेरी बारी है, यही तेरा अवसर है। इस देही में ही तू नाम जप सकता है, परमात्मा के गुण गा सकता है। बाकी दुनिया तो खाने में, पीने में, सोने में ही जीवन व्यतीत करके चली जाती हैं। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, तुझे ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है और इस मनुष्य जन्म में ही तू परमात्मा का नाम जप सकता है और परमात्मा से मिलन का अगर तेरे पास कोई अवसर है तो ये मनुष्य जन्म ही है। और किसी जूनी के अंदर परमात्मा से मिलन का कोई अवसर नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि 4 पाँव 2 सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। 4 पाँव 2 सिंग गुंग मुख। किसी पशु जून में पड़ के जब तेरे 4 पैर 2 सींग होंगे, 4 पाँव 2 सिंग, जब तेरे 4 पैर 2 सींग होंगे, गुंग मुख, और मुख से गूंगा होगा, तब कैसे गुन गई है। तब तू किस तरह परमात्मा के गुण गा सकेगा। उठत बैठत ठेंगा परी है। उठते बैठते तेरे सिर पे डंडा पड़ेगा। उठत बैठत ठेंगा परी है, तब कत मूंड लुकई है। मूंड, सिर, तब कहाँ अपने सिर को लुकाएगा, छिपाएगा। 4 पाँव 2 सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा परी है, तब कत मूंड लुकई है। भई प्रापत मानुख दे हुरिया, तुझे मनुष्य देह प्राप्त हो गई है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, परमात्मा से मिलन की तेरी यही बारी है, यही अवसर है। अवर काज तेरे किते न काम। परमात्मा के नाम के अलावा गोविंद मिलन की राह में लोग जो धार्मिक कर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा, व्रत, तरह तरह के अनुष्ठान, ये कर्म कांड गोविंद मिलन के मार्ग पर किसी काम नहीं आते। अवर काज तेरे किते न काम। परमात्मा के नाम के अलावा जो बाकी कर्म कांड हैं वो परमात्मा से मिलन के मार्ग में किसी काम नहीं आते। अवर काज, जो ये कर्म कांड जो बताए गए हैं कि तीर्थ यात्रा, व्रत और तरह तरह के अनुष्ठान, ये सब किसी काम नहीं आते। परमात्मा का नाम ही गोविंद मिलन के मार्ग पे काम आता है। अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम।
इसलिए साथ संगत में मिलके एक परमात्मा का ही नाम जप, केवल परमात्मा का ही नाम जप, गुणगा परमात्मा के ही गुण गा। मिल साध संगत भज केवल नाम, साथ संगत में मिलके केवल परमात्मा का नाम ही जप, परमात्मा के गुण गा। मिल साथ संगत भज केवल नाम, भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन के, सरंजाम एक एफर्ट शुरू कर, सरंजाम लाग भवजल तरन के, संसार समुंदर से तरन के उद्यम में लग। भवजल संसार समुंदर, सरंजाम उद्यम एफर्ट शुरू कर दे, तरंजाम लग लाग भवजल तरन के, वो उद्यम है अवर काज तेरे कितना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। केवल यही उद्यम शुरू कर परमात्मा का नाम सिमरन करने का, जो पिछली दो पंक्तियों में पढ़ा है कि अवर काज तेरे कितना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। परमात्मा से मिलन का, इस भवजल से तरन का, इस संसार समुंदर से तरन के लिए जो उद्यम करना है वो केवल मिल साथ संगत भज केवल नाम। संसार समुंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लहरें हैं जो आत्मिक जीवन को समाप्त कर देती हैं। साथ संगत में जब नाम जपेगा तो तेरा आत्मिक जीवन कायम रहेगा। माया के सुखों की लालच में जो टेम्परेरी हैं, सदा सुख देने वाला परमात्मा का नाम नहीं भुलाएगा। और नाम जपना ही संसार समुंदर से तरना है, भवजल से तरना है। नाम जपना ही भवजल तरन का सरंजाम है, भवजल तरन का उद्यम है। संसार समुंदर को पार करने का यही एफर्ट है, इस कोशिश में लग। सरंजाम लाग भवजल तरन के, संसार समुंदर से तरन के उद्यम में लग। जन्म बिरथा जात रंग माया के, माया के मोह में फंस के तेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है। माया के मोह में जन्म बिरथा, जन्म व्यर्थ जात, जन्म बिरथा जात, जन्म व्यर्थ जा रहा है। संग रंग माया के, माया के मोह में फंस के तेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है। और इस बात का ध्यान रख कि भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये मनुष्य जन्म में ही तेरे पास चांस है परमात्मा से मिलने का, और अगर तू माया के मोह में फंस गया तो ये तेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है। ये अवसर निकल गया तो जाने कितनी अनगिनत जूनियों में भटकना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म का अवसर निकल गया, ये तो गोड्स एंड अपॉर्चुनिटी है। इसे एनकैश कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर ही है। सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के। भवजल तरन के सरंजाम में लग, जन्म बिरथा जात रंग माया के। माया में फंस के तेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है। ये दोनों पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के। ये गुरु अर्जन देव जी जो मनुष्य देह मिली है हम प्राणियों को, हमें उन्होंने बताया है कि भाई यही अवसर है, इसी में परमात्मा का नाम जप लो। और इसमें परमात्मा का नाम नहीं जपा, बाकी अनुष्ठान करते रहे तो उससे कुछ बनेगा नहीं। और एफर्ट परमात्मा के नाम जपने की एफर्ट प्रारंभ कर दो। और हमारी क्या स्थिति है कि जप तप संयम धर्म ना कमाया। मुझ जैसों की क्या अवस्था है कि जप तप संयम धर्म ना कमाया। हे प्रभु, मैंने कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, और जीवन में कोई संयम भी नहीं रखा, सेल्फ रेस्ट्रेंट भी नहीं रखा। जप तप संयम, ना जप किया ना तप किया, ना कोई संयम ही रखा। धर्म ना कमाया, ना ही कोई धर्म का काम किया। संयम, इंद्रियों को वश में नहीं रखा।
आँखों ने क्या देखना है क्या नहीं देखना, स्पर्श नैतिक हो अनैतिक ना हो, कान निंदा ना सुने, जिह्वा कड़वे शब्द ना बोले, ये सब संयम भी मैंने नहीं रखे। और धर्म ना कमाया, धर्म का काम कोई धर्म का काम नहीं किया अपने जीवन में, कोई सात्विक उद्देश्य नहीं रखा, अपने लिए कोई वर्चुअस गोल सेट नहीं किया, समाज की भलाई का कार्य नहीं किया, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा रहा। मेरी तो ये अवस्था है, जप तप संयम धर्म ना कमाया, ना तो मैंने जप किया, ना तप किया, ना संयम रखा और ना ही कोई धर्म का काम किया। सेवा साध न जाने हर राया, संत जनों की सेवा नहीं की, सेवा साध न जाने हर राया, इसलिए परमात्मा को भी नहीं जान पाया, हर राया को भी नहीं जान पाया, क्योंकि संत जनों की सेवा नहीं की। सेवा साध न जाने हर राया, संत जनों की सेवा करता तो मन से अहंकार दूर होता और हरि राया से पहचान होती, क्योंकि जिस मन में अहंकार होता है उस मन में परमात्मा का नाम बसता नहीं है। और संतों की सेवा करने से मनुष्य का अहंकार दूर होता है। मुझे भी परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति हो जाती अगर मैं संतों की सेवा करता। मैं भी सबके अंदर परमात्मा को देख पाता। मैंने संतों की सेवा नहीं की, इसलिए परमात्मा को सर्वत्र जाना नहीं। मैंने किसी के अंदर भी परमात्मा को बैठा हुआ नहीं देखा। सेवा साध न जाने हर राया, संत जनों की सेवा नहीं की, इसलिए मैं परमात्मा को भी सर्वत्र बसता हुआ जान नहीं पाया, कण कण में व्याप्त परमात्मा को जान नहीं पाया। कहो नानक हम नीच कर्मा, हम नीच कर्मा, मैं बड़ा मंद कर्मी हूँ, नीच कर्मी हूँ। संतों की सेवा होती तो आत्मिक जीवन होता, विवेक बुद्धि होती, नीच कर्म और निर्मल कर्मों के बीच का अंतर समझ आता। केवल अपना स्वार्थ देखा, हर वो कर्म किया जिससे मेरा स्वार्थ पूरा हो। मेरे कर्म नीच कर्म रहे, मंद कर्म रहे। कहो नानक हम नीच कर्मा। गुरु अर्जन देव जी मुझ जैसे प्राणियों की तरफ से परमात्मा के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, अपना कन्फेशन कर रहे हैं कि कहो नानक हम नीच कर्मा, मैं मंद कर्मी हूँ, शरण पड़े कि राखो शर्मा। पर अब मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी बेनती है शरण में आए कि लाज रख लो। शरण पड़े कि राखो शर्मा, शर्मा शर्म रख लो, लाज रख लो। शरण पड़े कि राखो शर्मा। मेरी आपसे बेनती है कि अपनी शरण में आए कि लाज रख लो। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। भगत कबीर जी का एक शब्द पढ़ लेते हैं, 1159 अंक पे है कि गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस देह पाई। मनुष्य जन्म सही अर्थों में हमने तभी पाई है, मनुष्य देह सही अर्थों में हमने तभी पाई है, तब ए मानस दे पाई, गुरु सेवा ते भगत कमाई। अगर हमने सतगुरु की सेवा करी, सतगुरु की शरण में चले गए और सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और अपना कर परमात्मा की भक्ति की, तो तब मानो हमने मनुष्य देही प्राप्त करी है। गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब जानो, तब समझो, तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव। देवता लोग भी मनुष्य देही में आने के लिए लालायित रहते हैं। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। तुझे ये मनुष्य की देह मिली है, इसमें परमात्मा हर की सेव, परमात्मा की सेवा कर ले, परमात्मा का भजन कर ले। गुरु सेवा ते भगत कमाई, तबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, भजो गोविंद।
गोविंद का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, भूल मत जाओ। इस मनुष्य जन्म में परमात्मा के नाम को मत भूलो। इस संसार में माया के पदार्थों को सामने रखते हुए उनकी तरफ आकर्षित होते हुए परमात्मा के नाम को मत भुलाओ। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। इस मनुष्य जन्म पाके, मानस जन्म मनुष्य जन्म पाके अगर कुछ लाभ का काम है तो वो ये ही है कि परमात्मा का नाम जप लो, भजो गोविंद। अगर कोई लाभ का काम है तो वो यही है कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक जरा रोग, बुढ़ापे का रोग नहीं आता, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब तक काल मृत्यु ही नहीं आ जाती, इस काया इस देह को ग्रस नहीं लेती। जब लग काल ग्रसी नहीं काया, काया ये मनुष्य जन्म देह, मनुष्य देही को अगर काल ग्रस नहीं लेता या मृत्यु इस देही को ग्रस नहीं लेती, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बाणी, और जब तक बुढ़ापे में ये अवस्था नहीं बनी कि मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे। विकल भई नहीं बानी, बानी मुंह से बाणी निकलनी, शब्द निकलने भी विकल नहीं हो गए, मुश्किल नहीं हो गए। जब लग विकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। पर सारंग पानी जिसके हाथ में धनुष है, भगवान राम के लिए ये कहा जा रहा है। गुरबाणी के अंदर परमात्मा को एड्रेस करने में शब्दावली वही बरती गई है जो सनातन में बरती जाती है। जैसे बनवारी, मुरारी और यहाँ सारंग पानी कहा गया है, जिसके हाथ में धनुष है। परमात्मा का, हे मेरे मन परमात्मा का भजन कर ले, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, जब तक मृत्यु नहीं आई है, जब तक विकल भई नहीं बानी, जब तक ये तीनों अवस्थाएं नहीं होती, तब तक परमात्मा का नाम सिमर ले। इससे पहले ही कि ये अवस्थाएं आ जाएं, बुढ़ापा आ जाए, मुंह से शब्द भी ना निकले, मृत्यु आ जाए और उसके बाद केवल पछताना पड़े, तो भज ले रे मन सारंग पानी। उस पछतावे से बचने के लिए परमात्मा के नाम का भजन कर ले। अब ना भजस भजस कब भाई। अब इस मनुष्य जन्म में, अब ये जो समय वर्तमान है, प्रेजेंट में जिसमें जो टाइम जी रहा है, इस टाइम अगर नहीं भजेगा, जपेगा, तो कब जपेगा। अब ना भजस, अब परमात्मा के नाम का भजन नहीं करेगा तो भजस कब भाई, कब परमात्मा के नाम का भजन करेगा। आवे अंत न भजे आ जाई, और जब अंत समय आ जाएगा तब तो केवल पछतावा ही हाथ होगा, उस टाइम तो भजन हो नहीं पाएगा। आवे अंत न भजे आ जाई, और जो किस करे सोई अवसार। जो तुझे परमात्मा की राह पे अच्छा काम करना है, परमात्मा की राह, परमात्मा से मिलन के लिए परमात्मा का नाम जपना है, जो कुछ करे, जो करना है सोई अवसार, उसे अभी कर ले। जो कुछ करे सोई अवसार, फिर पछताओ न पावो पार। उसके बाद तो केवल पछतावा ही है, और इस भवसागर को पार नहीं कर पाओगे, और उस पछतावा ही करते रहोगे और भवसागर में डूब जाओगे। अब ना भजस भजस कब भाई, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई। जो किस करे सोई अवसार, फिर पछताहो ना पावे पार, फिर पछताहो ना पावे पार। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, यही तेरा अवसर भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। ये मनुष्य जन्म ही तेरा अवसर है, तेरी बारी है परमात्मा से मिलन की। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार, इस बात को सोच विचार ले अपने हृदय के अंदर, और इसको पक्का कर ले इस बात को कि ये मनुष्य जन्म ही एक अवसर है, यही तेरी बारी है परमात्मा का नाम जपने का, परमात्मा से मिलन की राह पे आगे बढ़ने का। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार।
ये मनुष्य जन्म तेरे पास है। कबीरदास जी कह रहे हैं चाहे तू इसे जीत ले चाहे हार ले, अगर तूने परमात्मा का नाम जप लिया तो तूने मनुष्य जन्म की बाजी जीत ली। और तू माया में फंस गया, काम क्रोध लोभ मोह विकार ने तुझे अपनी तरफ खींच लिया तो तू मनुष्य जन्म की बाजी हार गया। कहत कबीर जीत के हार तेरे हाथ में है, चाहे जीत ले चाहे हार ले। बहु विध कहो पुकार पुकार, मैं तो जाने कितने तरीक़ों से तुझे पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि परमात्मा का नाम जप ले। इस शब्द को एक बार पढ़ लेते हैं। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। तब समझो कि मनुष्य देही प्राप्त करी है अगर गुरु की सेवा करी और परमात्मा की भक्ति करी। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, भजो गोविंद भूल मत जाओ हो। मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य जन्म में कोई लाभ का काम है तो वो यही है कि भजो गोविंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का यही लाहो। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बानी। भज ले रे मन सारंग पानी, भज ले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस कब भाई, अब ना भजस भजस कब भाई। आवे अंत न भजया जाई, जो किछ करे सोई अब सार। जो तुझे करना है परमात्मा से मिलन की राह पे, जो नाम जपना है वो अभी जप ले। जो किछ करे सोई अब सार, अभी कर ले। और फिर पछताओ ना पावो पार, फिर तो पछतावा ही हाथ आएगा और जन्म मरण के चक्र ही हाथ आएगा और भवसागर को पार कर नहीं पाओगे। फिर पछताओ न पावो पार, फिर पछताओ न पावो पार। यही तेरा अवसर यही तेरी बार, मनुष्य जन्म यही तेरा अवसर यही तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार, अपने हृदय में सोच विचार के देख ले कि यही तेरा अवसर है, यही तेरी बारी है। ये तेरा अवसर ये तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार। चाहे इस मनुष्य जन्म की बाजी को जीत ले चाहे हार ले। कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन के, भवजल तरन के कुछ एफर्ट्स शुरू कर दे, परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दे। सरंजाम लाग भवजल तरन के, किसी उद्यम में लग भवजल तरन के। सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के। सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के। जप तप संयम धर्म ना कमाया। मेरी ये अवस्था है कि जप तप, हे परमात्मा मेरी ये अवस्था है कि जप तप संयम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा। शरण परे की राखो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा। शरण परे की राखो शर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।